संगत जी, एक बार पता क्या हुआ। बाबा जी से किसी ने पूछा, लड़का था वो। कहने लगा, बाबा जी क्या कोई जादू टूना कर सकता है हमारे ऊपर। बाबा जी कहते, क्यों, क्या हुआ। कहता कि हमारा जो काम था पहले तो बहुत चलता था, घर परिवार था, बहुत ही खुशहाल था। लेकिन अब जो टाइम आ गया ना, ना तो काम चल रहा है, ना ही जो परिवार है वो हंसता है। तो ऐसे लगता है किसी ने कोई जादू टूना कर दिया हमारे ऊपर। तो हमें इसका क्या उपाय करना चाहिए अगर हमारे ऊपर कर दिया किसी ने। और कहने लगा, बाबा जी जिसने आपसे नामना ले रखा है, क्या उसके ऊपर ये असर करता है या नहीं करता। तो बाबा जी ने संगत जी इसको बड़े ही प्रेम से समझाया। बाबा जी कहते भी, देखो सबसे ऊंची जो चीज है ना, सबसे ऊपर जादू टूना तांत्रिक साधु जो भी कुछ भी है ना, सभी में से अगर सबसे कोई ऊपरली चीज है वो है जो आपको 5 नाम दिए गए हैं। अगर तो वो आप 5 नाम अपने इस शरीर से, इस शरीर में जो अंदर बैठा है उसके जरिए सिमरन कर रहे हो या उससे करा रहे हो, फिर तो आपके ऊपर कोई भी असर ही नहीं होगा। क्योंकि इससे बड़ा कोई भी नहीं है, इससे बड़ी चीज बाबा जी ने बोला कोई नहीं है जो आपको 5 नाम दिए गए हैं। लेकिन अगर आपने उस 5 नाम को लेकर रख लिया है, अगर आपने क्या किया, कई ना बाबा जी की एक दो नहीं बहुत सारी संगत है, नया नया चाह होता है, नामदान ले लेते हैं, देखो देखी, बाद में ना तो डेरे में जाते हैं, ना सत्संग सुनते हैं, ना सेवा पे जाते हैं, और ना ही सिमरन और भजन करते हैं। फिर ऐसे लोग हैं जो, ऐसे लोग ना गलत चीजों का सेवन करना भी शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना जो पहले तो छोड़ देते हैं, सिमरन करना भजन करना छोड़ते हैं, फिर डेरे में जाना छोड़ते हैं, फिर जो बाबा जी की बातें हैं वो जो फॉलो करते थे वो बातों को अनफॉलो कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, गलत चीजों का सेवन करना भी शुरू कर देते हैं। अब जिसने उस इतने बड़े परमात्मा के साथ ही झूठ बोल दिया, जिसने उस परमात्मा के साथ ही धोखा कर दिया, क्या वो उस चीज की रक्षा करेगा? बताओ, कभी नहीं करेगा। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है, या आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी, ये बात है क्वेश्चन आंसर की, कि एक लड़का जिसने सवाल किया, कहने लगा, बाबा जी जादू टूना होता है नहीं होता। बाबा जी कहते, जो 5 नाम दिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। बाबा जी ने अगर बोल दिया है इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती तो क्या होती है फिर, बताओ मेरे को। उसने बिल्कुल सिंपल लफ्जों से पूछा, बाबा जी ये होता है नहीं होता। बाबा जी ने बड़े सिंपल लफ्जों से उसका जवाब दिया कि जो तेरे को 5 नाम दिए गए ना, उससे बड़ी कोई भी चीज नहीं है। अब जो छोटी चीज है, अब जो छोटे दायरे की चीज है, क्या वो बड़ी चीज से मुकाबला कर पाएगी? बताओ, नहीं कर पाएगी। लेकिन जो बड़ी चीज है, जिसका दायरा बहुत ही बड़ा है, तो उसके लिए ये छोटी मोटी चीजें क्या है? बताओ संगत जी, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पता क्या है, ये हमारे मन की घबराहट है। उस लड़के ने ऐसा क्यों पूछा? वो लड़का कहने लगा, बाबा जी पहले काम बड़ा चलता था, घर परिवार बड़ा खुशल था, हंसते थे, एक साथ खाना खाते थे, बहुत ही खुश थे। हर एक चीज ही उस मालिक की दी हुई है हमारे घर पर, और बहुत कृपा है। लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हो गया, सारा कुछ ठप हो गया। इसलिए हमारे मन में डाउट चलता रहता है। जो मेरी वाइफ है वो मेरे को बोलती रहती कभी कि कभी किसी के पास यहाँ जाओ वहां से ठीक हो जाओगे, कभी बोलती वहां जाओ यहाँ ठीक हो जाओगे। लेकिन मेरा मन नहीं करता क्योंकि मैं आपके यहाँ आता हूँ। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि जो नाम दिया है ना तुम्हें, उस नाम के ऊपर कोई चीज नहीं है। अगर तुम सिमरन करते रहोगे, भजन करते रहोगे, हर एक चीज आपकी क्लियर होती जाएगी।
हर एक चीज ही आपकी क्लियर होती जाएगी। संग जी, अगर ना आपको बाबा जी के ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, आपने कुछ नहीं करना। आपने पता क्या करना है? आपने अपना कोई ऐसा काम देखना है जो बहुत सालों से रुका हुआ है। अगर मान लो आपको नहीं विश्वास है बाबा जी पे, ना मेरे पे विश्वास है, ना जो 5 नाम लिए उस पे विश्वास है, आप अपने आप पे विश्वास करो। अपने आप पे ही विश्वास करो कि अब मैं जो करूंगा वो ठीक होगा। अब आपने करना क्या है कि अपना कोई ना ऐसा काम सोचो, अपने मन में सोचना है। वो काम आपने ना तो किसी को बताना है, मुझे भी नहीं बताना भी। वो काम ना आपने ना तो किसी को बताना है, ना ही उसका जिक्र करना है, लेकिन अपने मन में उसको होते हुए देखना है। जैसे मान लो अभी मैंने क्या किया, अपने मन में एक गाड़ी का सोचा कि हाँ, अभी जैसे जैसे मैं कर रहा हूं ना, मेरे साथ करना है आपने। तो मैं अपना कर रहा हूं, आपने अपना करना है। कि मैंने ना अपने मन से सोचा कि मैं एक गाड़ी लूंगा। अब मैंने क्या सोचा, मैं एक गाड़ी लूंगा। अब जो सेकंड बात है वो आपने सोचनी, इस ब्रांड की लूंगा। ये वाला ब्रांड है ना जो, बहुत ही बढ़िया है। अब आपने सोचना है मॉडल, ये वाला मॉडल लूंगा। इसका मॉडल सोच लिया, ब्रांड सोच लिया। अब आपने कलर चॉइस करना, ये कलर की लूंगा, ठीक है, ये कलर की लूंगा। अब ये सारा कुछ ना आपके मन में चल रहा है। आपके कहाँ चल रहा है? मन में। ना तो आपने किसी को बताया इसके बारे में, ना कुछ किया है। अब आपने क्या करना है, इसके बारे में सोचते रहना है। इसके बारे में 2-4 दिन सोचो। जो गाड़ी के लिए आपने अपने मन को समझाया था, वो गाड़ियां आपको पूरे रोड में वही गाड़ियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। अपने आप ही वही वाली गाड़ी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। वो कैसे दिख रही है अब आपको नहीं समझ आएगी वो बात, क्योंकि जो परमात्मा होता है ना, जिसने हमें बनाया है, वो हमारे मन की बात है ना, जो वो हमारे मन की बात सुनता है कि ये क्या सोच रहा है, इसकी चाहत क्या है। फिर वो क्या करता, उस चाहत को कंप्लीट करने के लिए हमारे सामने वैसी चीजें लाता है कि हम वो चीजें देखें, और ज्यादा मेहनत करें, और ज्यादा डूंघाई में जाए, तो फिर हमें वो चीज मिलती है। लेकिन वो परमात्मा हमारा साथ पता कब देता है? जब हम उसके डिसिप्लिन में रहते हैं। एक डिसिप्लिन हमारा है, एक डिसिप्लिन उसका है। जो हमारा डिसिप्लिन है वो ये है, रात को हम सोएंगे 1 बजे 12 बजे, सुबह उठेंगे 9 बजे 8 बजे, ये हमारा डिसिप्लिन है। लेकिन जो उसका डिसिप्लिन है, उसका डिसिप्लिन है 9 बजे सो जाओ, 3 बजे उठो, सिमरन भजन करते रहो। दिल करता है बाद में 1 आधा घंटा रेस्ट कर लो, नहीं तो जागते रहो। ये उसका डिसिप्लिन है। जब उसके डिसिप्लिन में रहना शुरू कर देंगे ना, फिर वो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, जो जैसे मैंने गाड़ी का सोचा, वो फिर हमें देगा सारा कुछ। वो हमारी बात है ना, जो हमारी जो मन में इच्छा है पूरी करना शुरू कर देगा। अब आते हैं हम मेन बात पे। मेन बात ये है कोई भी काम आप सोच लो, जैसे मैंने गाड़ी का सोचा, आप कोई भी सोच सकते हो। कोई केस चल रहा, कोई भी, कुछ भी, कोई भी काम ऐसा जो रुका हुआ है काफी सालों से, सोचो उसके बारे में। ये काम नहीं हो रहा मेरा, ये काम नहीं हो रहा, कब होगा, कब होगा ये काम, सोचो उसके बारे में, ठीक है। सोचते सोचते आपने क्या करना है, अपना जो सिमरन और भजन है, आपने एक अपने मन में एक रूटीन बनानी है कि मैं डेली परमात्मा तुझे 2 घंटे सिमरन और आधा घंटा भजन देने वाला हूँ। मैं डेली अपना जो सिमरन और भजन है ना वो तुझे देने वाला हूँ। तो मालिक मेरे पे कृपा और दया करना। उस मालिक को भी वो बात नहीं बतानी जो आपने अपने मन में सोचनी है। कोई रुका काम, जैसे मैंने बताया ना कि सोचो रुका काम, उसको भी नहीं बताना। अगर उसको बता दी तो बात ही खत्म सारी। अगर उसको बता दीजिए तो फिर ऐसे हो गया ना कि हम तेरे को भजन सिमरन दे रहे हैं मालिक, तू हमें हमारी जो इच्छा है वो पूरी कर। तो हमें उसको भी नहीं बतानी, मालिक को भी नहीं बतानी, अपने मन में रखनी है बस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डेली सिमरन और भजन पर बैठना है। डेली भजन सिमरन पर बैठना है। और आपने क्या करना है
कि सारा दिन सिमरन करते रहना है और जो परमात्मा के रूल है उनको फॉलो करना है। बाहर का कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, बाहर का बिल्कुल बंद कर दो। घर का सिंपल सादा खाना खाना है। 20 से 15 मिनट आधा घंटा सैर करनी है डेली अपने 2 टाइम, सुबह भी रात को भी सैर जरूर करनी है। और जो उठने का टाइम है, सोने का टाइम है, वो आपने सेट करना है। कभी भी अपने दोस्तों के साथ, अपनी माँ बाप के साथ, अपनी वाइफ के साथ झूठ नहीं बोलना। जैसे होता है ना कि हमारी फादर साहब की कॉल आई, कहाँ हो तुम, रात हो चुकी है, घर पर नहीं आए अभी तक। होते हम दोस्त के घर है, बोलते ये रास्ते में वो आ गया 2 मिनट में। ये हो गया झूठ। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। छोटा छोटा झूठ होता है वो भी नहीं बोलना, आपके कर्म बनते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने आप को परमात्मा का रूप मानना है कि मैं जैसे परमात्मा है वैसा ही हूँ। जब आप ऐसा मानोगे ना कि जैसा परमात्मा है वैसे ही हम हैं, फिर आप किसी के ऊपर चिल्लाओगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारी चीजों को निकाल दोगे। क्योंकि परमात्मा के अंदर थोड़ी संगत जी ये सारी चीजें होती है। उसके अंदर केवल वो नाम चलता है, वो शब्द चलता है। जो उस दरगाह से आ रहा है, वो सचखंड से आ रहा है, वो निरंकार से आ रहा है, वो शब्द चलता है बस, और कुछ नहीं। तो संगत जी ऐसे आपने क्या करना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ना जो सारे के सारे आपने कम कर देने हैं, बहुत ही कम। खाना पीना कम कर देना है, सोना कम कर देना है। जो ज्यादा करना है वो सिमरन करना है। लाइफ में सिमरन बहुत ही ज्यादा करना है। अब जो कोई काम रुका है ना, आप देखना 3 से 4 मंथ, इतनी जल्दी नहीं मैं कहूँगा कि आज ऐसे किया आपने जैसे मैंने बोला कल वो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 3 से 4 मंथ करो, फिर देखना वो जो ट्रैक पर गाड़ी है ना आपकी आनी शुरू हो जाएगी। अपने आप ही वो परमात्मा आपको ऐसे ऐसे लिंक बना देगा, ऐसा ऐसा आपका कोई जरिया बना देगा कि आप खुद वो चीज़ है ना जो लेना चाहते थे या कोई काम था रुका हुआ, वो परमात्मा खुद आपका करेगा। तो वो परमात्मा का काम किया हुआ कभी फेल नहीं होता। जो परमात्मा काम कर देता ना वो कभी फेल नहीं होता। तो हमें बस उसके ऊपर विश्वास रख के अपने आप को उसके डिसिप्लिन में चलने देना है, अपने डिसिप्लिन में नहीं। दिल किया 5 बजे है, पेट में थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, चलो खाते हैं बाहर से। अरे मेरे भाई मेरी बहन, एक तो तेरी हेल्थ खराब होती है, एक अंदर की एनर्जी खराब होती है। हमारे अंदर 2 चीजें हैं संगत जी। एक तो वो है जो हमारे बॉडी पार्ट होते हैं ना, जैसे कोई भी हमारे बॉडी पार्ट है, अंदर के भी है, लेकिन एक ना एनर्जी भी होती है हमारे अंदर। जब हम खाते हैं ना कुछ भी बाहर का, तो जो बॉडी पार्ट है, जो हेल्थ है, वो तो खराब होगी, लेकिन जो एनर्जी है ना हमारे अंदर जो इस शरीर को चला रही है, वो भी अनबैलेंस हो जाती है। वो भी अनबैलेंस हो जाती है। जब वो अनबैलेंस होती है ना, आपका जो बॉडी पार्ट है उसमें थोड़ा इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करते जो बाहर की चीजें खाते हैं, लेकिन जो एनर्जी है ना आपके अंदर, अगर वो अनबैलेंस हो जाए ना, वो बड़ी जल्दी इफेक्ट करता है। आपको बुखार आ जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, सिर में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द। ये हमारे अंदर जो चक्कर होते हैं ना वो अनबैलेंस हो जाते हैं, इसलिए होता है। हमें बाहर का छोड़ना है। सादा जीवन बहुत ही प्यारा है। मेरे से किसी ने पूछा कि तुम्हें सबसे बेस्ट वेब सीरीज कौन सी लगती है, सबसे बेस्ट कोई एपिसोड, कोई सीरियल, सबसे कोई तुम्हारे जो दिल के पास है। किसी ने मेरे से सवाल किया था, तो मैंने कहा कि मेरे जीवन में अगर आज के टाइम में भी नंबर 1 पे बेस्ट कुछ है ना, तो वो रामायण है जो पुराने वाली थी। पुरानी रामायण थी ना जो, वो संगत जी मेरी बहुत ही फेवरेट है। अर्थ क्या है उसका, उसमें ना बताया गया है भाई का प्यार कैसा होता है, माँ का प्यार कैसा होता है, फादर साहब का प्यार कैसा होता है। एक दूसरे को जब हम मिलते हैं, चाहे वो अननोन पर्सन है, चाहे हम किसी को जानते हैं, कैसे मिला जाता है। और रात बिना घर के, बिना सब कुछ कैसे रहा जाता है। और सच की कैसे जीत होती है, झूठ की कैसे हार होती है। चाहे झूठ के पास सारा कुछ हो, लेकिन उसकी हार होती है। इसीलिए रामायण है ना जो बहुत ही बेस्ट चीज है। अगर आपका कुछ दिल है ना, अगर कुछ भटक रहा है, कुछ ना कुछ देखने को दिल कर रहा है,
तो मेरे मानो रामायण है ना जो, वो देखो, बच्चों को भी दिखाओ, देखो ऐसे है भाई बहन, ऐसा है जो असली जीवन, ऐसा है। आपने देखा होगा उसमें कि श्री रामचंद्र जी जो महाराज जी थे, भगवान थे खुद। अब भगवान थे, अगले दिन उनको क्या होना था, राज मिलना था। अगले दिन क्या होना था उसको, राम जी को राज मिलना था। लेकिन क्या हुआ, किसी ने, किसी थर्ड पर्सन ने उनको बनवास करा दिया। कोई ऐसी बात बोली, बनवास हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जो चीज उस भगवान के जरिए हमारे जो खाता है उसमें लिख दी गई है ना, अगर वो चीज किसी न किसी कारण, किसी न किसी थर्ड पर्सन के कारण हमारे हाथ से निकल भी गई है ना, वो कुछ समय बाद फिर से घूम के हमारे पास आ जाएगी। जैसे होता है ना कि मान लो आपके कर्मों में कोई बहुत बड़ी गाड़ी है, आपके कर्मों में बहुत बड़ा कोई घर है, कोई थर्ड पर्सन ऐसा था, आपसे नफरत करता था, उसने क्या किया, कोई ऐसा कुछ किया कि वो आपके हाथ से निकल गया, गाड़ी जो घर था, हर चीज आपसे हाथ से निकल गई। लेकिन जो रामचंद्र महाराज जी थे ना, जो भगवान थे, 14 साल का वनवास कराया, ठीक है, लेकिन 14 साल होने के बाद जो चीज लिखी गई थी ना कि तुम राज करोगे, तुम राजा बनोगे, तो वो राजा बने, चाहे 14 साल के बाद बने, लेकिन बने। ऐसे ही हमारे कर्मों में जो भी चीज लिखी है ना, अगर कोई ना कोई थर्ड पर्सन हमारे से वो दूर कर देता है, तो वो घूम फिर के कुछ ना कुछ समय लेकर वो चीज दोबारा मेरे पास आएगी और आपके पास भी आएगी। जैसे रामचंद्र जी महाराज जी को देख लो कि राज मिलना था लेकिन वनवास मिल गया, लेकिन वनवास कंप्लीट किया, फिर से राज मिल गया, क्योंकि राजा कहला बोल दिया था कि ये राजा है। तो जब वो वनवास से आए वापस, उनको राजमहल मिला, सारा कुछ मिला, राजगद्दी मिल गई। ऐसे कुछ भी चीज है ना आपके कर्मों में, तो आपको भागने की जरूरत नहीं है, दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिमरन और भजन की जरूरत है और सेवा की जरूरत है। अगर ये सारी चीजें कर ली, अगर किसी थर्ड पर्सन ने वो चीज है ना जो कि आपकी थी, वो किसी ने धोखे से ले ली, तो कुछ मंथ, कुछ टाइम, कुछ समय के बाद वो चीज अपने आप ही आपके पास खुद चलकर आ जाएगी, आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा है, लाइक पर कमेंट अभी कर दो। और अब हम संगत के जो सवाल है वो एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूड़ जी, राधा स्वामी वीर जी, आज मैंने भी सुना सत्संग को, तो आज मैंने इंटरव्यू के लिए स्कूल में, मेरे मन कर, इनका ये कहना है कि इन्होंने ना इंटरव्यू के लिए जाना था स्कूल में, तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं कहीं बाबा जी से दूर ना हो जाऊं। देखो, बाबा जी ने कहा है जो हमारा गृहस्थ जीवन है उसमें रहकर अगर भजन सिमरन करोगे तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात इसीलिए, एक तो हमें खाना पका पकाया जैसे होता है, हम चाहे खुद बनाते हैं, खाना घर का मिलेगा। जो हम सोते हैं रात को, वो सोना अच्छा मिल जाएगा अगर घर पर होंगे, ठीक है। और अगर घर पर ही होंगे, अपनी फैमिली की याद नहीं आएगी। कि मान लो अगर आपने सारा कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया, जंगल में चले गए, ना वहाँ पे खाने की व्यवस्था, ना सोने की, आपके जो फैमिली वो भी साथ में नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में रह के सारा कुछ करता है ना, तो वो जल्दी कर लेता है। तो आपको जो जॉब मिल रही है आप करो, मालिक का शुक्र करो। लोगों को मिलती नहीं है, अगर आपको मिल रही है तो लो आप उसको। अगला सवाल है, कहते हैं, वीर जी मेरी बेटी ना 22 साल की है, पर उसकी हेल्थ लगती है कि लगती नहीं है, सब उसको छोटी बोलते हैं, तो वीर जी क्या करें। देखो मेरी बहन, कुछ नहीं करना। जैसे जो एज होती है ना, कई बार क्या होता है, एज हो जाती है बड़ी, लेकिन जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो थोड़ा बच्चों वाला रह जाता है। इसके लिए थोड़ा सा हमें जो नज़दीकी होता है डॉक्टर कोई अच्छा सा, उसको एक बार पूछ लेना चाहिए कि इसका हम क्या करें। बाकी वो बाबा जी ध्यान में करें आपके ऊपर, आपकी बेटी के ऊपर। बाकी आप एक बार चेकअप करा लो कि क्या चीज़ है, ठीक है।
अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी आज भी भजन सिमरन अच्छे से नहीं कर पाई, बेटे की वजह से बहुत परेशान करता है, उसकी हर हरकतें बहुत गुस्सा आता है उस पर, क्योंकि क्या करूं वीर जी, सिमरन तो हो जाता है 1 घंटा, तो भजन बिल्कुल भी नहीं किया वीर जी। मैं बहुत ही दुखी हूँ, सारा दिन रोना आता है वीर जी। प्रसाद भी मैं डेली 5 दाने खाती हूँ और सारा दिन 2 बार जपजी साहिब भी पढ़ती हूँ। देखो पता क्या बात है, कोई आपने ऐसी कोई गलती नहीं की कि जिसका आपको अभी ये फल मिल रहा है। इस जन्म में नहीं की, मान लेते हैं हम आपकी बात कि नहीं किया आपने कभी किसी के साथ बुरा, लेकिन जो पिछला था आपको थोड़ी पता उसका कि आपने क्या किया, कहाँ से आए हो, नहीं पता आपको, है ना। तो ये मालिक है, उसने हमारा जो हिसाब है वो बराबर करना है। जो दुख आ रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वो हर एक चीज़ वो मालिक को पता है, वो मालिक देख रहा होता है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि वो हमें नहीं देख रहा, हर पल वो देख रहा है। तो आप अपना भजन सिमरन करो, सऊदी अरबिया से बहन थी जिया, बाबा जी मेहर करें आपके ऊपर। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, मैंने बैठने वाली गद्दी के बारे में बात कर रही हूँ सीमा दिल्ली से। जो सीमा जी दिल्ली से हैं, इन्होंने कोई गद्दी पूछा था, शायद मेरे को भी याद नहीं है, पिछला कमेंट होगा। तो गद्दी के बारे में कुछ पूछा था शायद इन्होंने, पता नहीं मेरे को। गद्दी देखो डेरे से मिल जाती है, जो डेरे के बाहर जहाँ बस स्टैंड को, स्टेशन को रास्ता जहाँ पे बहुत बाबा जी की फ़ोटो होती है, वहाँ से भी मिल जाती है। जहाँ सोफ़े बनते हैं वहाँ से भी मिल जाती है। लेकिन अगर नहीं है गद्दी, कोई मोटा कपड़ा लो, वो नीचे रख लो, उसके ऊपर बैठ जाओ। बाकी कमेंट कल करना आपकी, आपने क्या पूछा था मुझे भी याद नहीं है। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी कहते हैं जी, अन्नू अरोड़ा जी है अम्बाला सिटी से। अन्नू अरोड़ा जी अम्बाला सिटी से, राधा स्वामी मेरी बहन। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, वीर जी मैं भी रोज़ सुनती हूँ, मैं यूपी से हूँ। तो ये यूपी से है बहन। कहते हैं कि भाई जी मेरी मम्मी जी बहुत ही दुखी है, वो कैसे ध्यान करे। वो पता क्या बात है, जैसे हमारी एज हो जाती है ना काफ़ी, फिर जो बाबा जी ने हमें पोजीशन बताई है ना भजन की, फिर बुजुर्ग हो जाते हैं, बैठा नहीं जाता। फिर उनको पता क्या करना है, जैसे उनको इजी लगता है वैसे बैठ जाओ। अगर उनकी एक बाजू है ना, जो आपने जैसे बोला एक बाजू सो रहा था, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो आप एक ही बाजू जो काम करती है उसके साथ वो उस शब्द को सुनने की कोशिश करो, ताकि आप दया में रहे बाबा जी की, आप सिमरन भजन करते रहो, मालिक आपके ऊपर, आपकी मम्मी जी के ऊपर दया मेहर करे। अगला सवाल, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी मेरी बेटी की ना जॉब नहीं लग रही, ट्राई कर लिया, कुछ बताओ क्या करें। देखो पता क्या बात होती है, कई बार क्या होता है, हमारा समय है ना, जो हमारा समय कुछ ऐसा चल रहा होता है, उस समय में लिखा कुछ और होता है, वो कुछ हो रहा है और होता है। लेकिन जब वो समय, टाइम, वो घड़ी आती है ना, वो मालिक सारी चीज़ें अपने आप ही कर देता है। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उस मालिक के आगे अर्ज करो, बाबा जी ने जब चाहा जॉब मिल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब जॉब मिल गई, कब सैलरी लग गई, सारा कुछ वो परमात्मा कर देगा। अगला जो है जे रूपानी जी बंगलोर से, जिनके जो कमेंट करते हैं, इन्होंने हमें आज सुपर थैंक्स किया है। तो इन्होंने सुपर थैंक्स किया है, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने सुपर थैंक्स किया है। जो रूपानी जी बंगलोर से हैं, तो मनोहर जी रूपानी ऐसे, मुकेश जी ऐसे नाम लिखा होता है इन्होंने। अगला जो कमेंट है, राधा स्वामी वीर जी प्यारे बाबा जी, राधा स्वामी जी हजूर जी, राधा स्वामी जी वीर जी, राधा स्वामी जी शुक्रिया जी, शुक्रिया मेरे प्यारे, मेरे सतगुरु जी, दया मेहर करने के लिए शुक्रिया वीर जी। आपने मेरा कमेंट पढ़ा, मैंने कई बार सोचा कि मैं भी गुरु कृपा चैनल पर कमेंट करूं, पर मुझे विश्वास नहीं था कि आप मेरा कमेंट भी पढ़ोगे। मैंने रात को आपका सत्संग सुना और फिर मैं सिमरन पर बैठ गई। मैंने जब सुबह आपका सत्संग सुना तो
तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा आपने रात को गुरु कृपा चैनल पर कमेंट किया था। तो मैंने पूछा तुझे कैसे पता? तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि आपका कमेंट भाई जी आप पढ़ने वाले हैं। तो तभी मैंने जब अपना कमेंट सुना तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा जी ने मेरी दिल की बात सुन ली है। जलंधर कैंट से। देखिए बहन, पता क्या बात है, हम सबका कमेंट पढ़ते हैं तो बाकी हमारा जो जीवन है ना, देखो बाबा जी ने आपको घर दिया, आपके बच्चे, हस्बैंड, हर एक चीज़ मालिक ने दी है ना, तो हमें उसका भी तो कुछ शुक्रिया करना चाहिए ना। देखो अगर हम उसका शुक्रिया फल फ्रूट के साथ करें तो वो तो उसी का है, क्योंकि ज़मीन के अंदर से आया है। तो ज़मीन के अंदर वो अगर चाहता तो वो ना लगाता, उसने दिया तभी फल फ्रूट बनाना। उसने उसके ऊपर सारा रस डाला, मीठा डाला, उसका कलर वो मालिक ने बनाया है। अगर वो चाहता नहीं बनाता। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया की जो मालिक नहीं बनाता। लेकिन जो भजन सिमरन है ना, वो एक अलग चीज़ है। हम अपने गुरु को भजन सिमरन देना है, तो वो भजन सिमरन जब देना शुरू कर दोगे ना, मालिक और ज़्यादा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा करेंगे। तो ये जलंधर कैंट से थे राधा स्वामी जी। अगला जो कमेंट है, राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग एंड साखी बहुत ही अच्छी थी। कमी हमें है, बट हम बाबा जी तो हमेशा ही दयाल की कह रहे हैं। सुरिंदर जी फ्रॉम यूके। देखो कमी तो हमारे में होती है। हम तो बाबा जी से ऐसे ही बस बोलते रहते हैं, बाबा जी क्या करे, ये है वो है। बाबा जी भी हमारे आंसर देते रहते हैं। तो हमें चाहिए अपना भजन सिमरन करना। अगला सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, भाई जी राधा स्वामी जी, सिमरन करते समय हाथ और पैर कभी कभी सुन्न हो जाते हैं, तो कभी कभी पैरों में दर्द होता है, क्या करूं? दिल्ली से। ये दिल्ली से है, इनका कहना है हाथ और पैर सो जाते हैं। देखो एक अवस्था होती है सुन्न हो जाते हैं। सुन्न इसीलिए होते हैं, हमारी सूरत है ना, जो हमारी सूरत ने ही निकल के हमारी दोनों आंखों के बीच आना होता है। सूरत हमारी क्या है? जैसे मेरा पैर है ना, देखो मेरा पैर हिल रहा है, मेरा पैर काम कर रहा है। मेरा हाथ है ना, मेरा हाथ हिल रहा है, मैं अपनी मर्जी से इसे हिला रहा हूँ, काम कर रहा है। लेकिन जब इससे सूरत निकल जाएगी ना, वो परमात्मा की बनाई चीज़ जब निकल जाएगी, थर्ड आइस में आ जाएगी, तो ये जहाँ है वहाँ ही रह जाएंगे। इसीलिए सुन्न होता है। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नारियल तेल होता है ना, जो या तो नारियल तेल या देसी घी, थोड़ा सा कोसा कोसा करके उसकी हमें 10 से 15 मिनट मालिश करनी चाहिए जहाँ दर्द होती है, एक दिन छोड़ के। तो बाबा जी दया मेहर करे। अगला जो सवाल है, ये राधा स्वामी कहते हैं, तो ये अमृतसर पंजाब से पूनम जी है। तो पूनम जी, राधा स्वामी जी, आपका सेंटर काफ़ी अच्छा बन गया अब। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जोर जी, वीर जी सारी संगत को राधा स्वामी जी, गुरु कृपा फैमिली को राधा स्वामी जी। ये परमजीत कौर जी है। अगला कमेंट इन्हीं का है, राधा स्वामी वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था वीर जी। दोनों बहनों की कहानी बहुत ही अच्छी लगी, बहुत मन को खुशी हुई। तो बाबा जी बहुत ही करते हैं। देखो पता क्या बात है, परमजीत कौर जी, बहुत सी साखियाँ, बहुत कुछ है जो हम आगे और शेयर करेंगे। बस आप जुड़े रहना और लाइक कमेंट और संगत में शेयर करते रहना सत्संग, ठीक है जी। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोड़ जी, वीर जी मैं जब सिमरन करती हूँ तब 1 घंटे में बाथरूम जाना पड़ता है और मैं बीच में जाकर फिर से जाती हूँ, बताओ मैं क्या करूँ? देखो पता क्या बात है, कई बार क्या होता है, हम जब सिमरन पर बैठते हैं, भजन पर बैठते हैं, हमें वॉशरूम जाना पड़ता है। एक और बहन थी, उसकी भी यही प्रॉब्लम थी। तो वो बहन कहती कि मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है बीच में। तो मैंने उनको बताया कि जैसे हम सिमरन करते हैं ना, जब आपने भजन पर बैठने लगना है, जो बीच में गैप होता है ना, तब आप वॉशरूम चले जाया करो। जैसे सिमरन करके उठे, अब हम भजन करने लगे हैं, फिर मैंने उसको बताया था बहन को कि फिर आप वैसे चले जाया करो।
लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है कि आपको जाना पड़ता है वॉशरूम, तो फिर आप जा सकते हो, कोई बात नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना है आपने कि सिर्फ वॉशरूम जाना है, ना तो सेल फोन पकड़ना है, ना किसी से बात करनी है, ना ही अपना जो बेड के ऊपर लेटना है। वॉशरूम जाना है, हाथ पाँव सारा कुछ धोकर फिर से वापस आकर बैठ जाना है। अगला सवाल राधा स्वामी वीर जी, हम तो रोज सुनते हैं आपका सत्संग, आपको जो अच्छा लगे वो आप सत्संग करते रहो, तो और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से करते हो। तो इनका यही कहना है कि आपको जो अच्छा लगता है ना आप किया करो। तो हाँ, हम जो मुझे अच्छा लगता है बहन वो करता हूँ। कभी कभी सत्संग, कभी कभी साखी, कभी कभी अपडेट। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि बाबा जी मैं किसी के साथ गलत नहीं करती, लोग मुझे गलत समझते हैं, तो क्या मालिक नहीं देखता? मालिक देखता है, मालिक क्यों नहीं देखता? जो दूसरों का शिकायत करते हैं, गलत संगत करते हैं, उनकी वाह वाह होती है। इनका ना पता क्या है, ये बहन है, इनका कहना है कि बाबा जी मैं किसी के साथ भी गलत नहीं करती, लेकिन लोग मुझे गलत समझते हैं, और जो गलत संगत करते हैं, जो लोग गलत है, उनकी वाह वाह होती है। तो क्या भगवान नहीं देखता? तो देखो, अच्छे से समझना जो मैं आपको समझाने वाला हूं बहन। एक इंसान के दो कर्म होते हैं, एक होते अच्छे, एक होते बुरे। जिसके अच्छे कर्म है ना, उसका क्या होता है, उसके बुरे कर्म थोड़े से होते हैं पिछले जन्मों में कोई। फिर वो परमात्मा क्या करता है, वो परमात्मा उन कर्मों को जो पीछे रह गए ना हमारे, खत्म करने के लिए हमें फिर दुख देता ही देता है, तकलीफ देता ही देता है, हमें ऐसी बातें सुननी पड़ती है। लेकिन जिनकी वाह वाह हो रही है, जो दिन पर दिन तरक्की कर रहे हैं, जो कि झूठ का सहारा ले रहे हैं, उनका क्या होता है, उनका जो अच्छा कर्म होता है ना, वो परमात्मा चाहता है इसका अच्छा कर्म जल्द से जल्द खत्म हो, फिर इसको बताऊंगा मैं। परमात्मा क्या करता है, उसका अच्छा कर्म पहले शुरू कर देता है कि ले भाई तेरा अच्छा कर्म शुरू कर दिया, कर जितनी ऐश करनी है। फिर वो ऐश करता है, पूरी ऐसे मस्ती करता है, पूरी फुल एंजॉय करता है। लेकिन हुआ क्या, उसका अच्छा कर्म दे दिया मालिक ने, जैसे वो खत्म होगा एकदम से वो मालिक उसको दबो चलेगा। तो ये होता है असल कारण। अगला जो सवाल है, कहते हैं बाबा जी हजूर जी राधा स्वामी वीर जी आप बहुत अच्छे से समझाते हो, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा जी से तो बात हो नहीं सकती, पर आपसे बात कर कर के भी बहुत अच्छा लगता है। 2015 में मुझे नामदान मिला था वीर जी, 2016 में मेरे ऑपरेशन शुरू हो गया था। तो कभी कभी चीज़ों का, कभी कभी किस चीज़ का घबराहट हो जाती है, थोड़ी बहुत ही हिम्मत मिलती है। देखो पता क्या बात है, आपको जो प्रॉब्लम है ना, मैंने बताया कि हम अपनी प्रॉब्लम अपनी एनर्जी से ठीक कर सकते हैं। वो एनर्जी हमारे भीतर होती है। तो वो एनर्जी काम कैसे करती है, अगर हमने उसके लिए सोचा जो प्रॉब्लम है कहीं बढ़ ना जाए, कहीं हो ना जाए, तो फिर तो वो आएगी, क्योंकि एनर्जी आपने उस साइड लगा दी। लेकिन अगर हम ऐसा सोचें वो प्रॉब्लम है ऐसे झट से ख़त्म हो जाएगी, अभी है ही नहीं मेरे को, फिर वो एनर्जी उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना शुरू कर देगी। तो ये आप ही के हाथ में है मेरी बहन कि उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है या और बड़ी करना है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी मेरे सास ससुराल नहीं है, बचपन से बाबा जी को मानती हूँ, पर मुझे लोग परेशान करते हैं, तो कभी कभी गालियाँ भी दे देते हैं, बच्चों को भी सफरत कुछ नहीं बोलती हूँ। देखो कोई बात नहीं, ये उत्तर प्रदेश से हैं सीमा सरोज जी, देखो आपने अगर तो नामदान लिया है बाबा जी से, आप सिमरन करते रहो और भजन करो, मालिक अपने आप ही सारा कुछ ठीक करेगा। एक संत थे, उनका मानना है जब तक हमें कोई चीज़ देता है ना, जब तक हमें वो लेते नहीं है, जैसे हमें कोई चीज़ कोई देता है ना, जब तक हम उससे वो चीज़ लेते नहीं है,
तो तब तक वो चीज़ हमारी नहीं होती। जैसे मान लो अभी मैं आपको बोलूँ ये ले बहन पानी का गिलास पकड़ ले, अगर तो आपने पकड़ लिया गिलास, फिर तो आपने क्या किया, मेरे से वो गिलास ले लिया। लेकिन अगर आपने वो मेरे से गिलास पकड़ा ही नहीं, वो लिया ही नहीं गिलास, तो फिर तो आपने नहीं लिया वो गिलास, है ना, वो मेरे पास ही है। ऐसे अगर कोई गालियां देता है ना, अगर तुमने वो गालियां ले ली, तो मेरे को गाली दे रहा है, ये है वो है ऐसे है वैसे है, तो फिर तो इसका मतलब हमने वो गाली ली, हमने उसको गाली को लिया और जिस भी चीज़ के लिए गाली दी उस पर फिट कर दिया। लेकिन अगर हमने वो गाली ली ही नहीं कि भाई हमने नहीं लेनी तेरी गाली, तो फिर वो कैसे गाली हमने लग जाएगी। तो आप भजन सिमरन करो, मालिक दया मेरे करे। वीर जी बहुत ही अच्छी साखी थी, मैं डेली सत्संग सुनती हूँ, तो सच में विश्वास बहुत शक्ति होती, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। मेरा साथ भी बहुत बार चमत्कार हुआ फरीदाबाद से, तो ये फरीदाबाद से बहन थी। अगला जो सवाल है ये अनीता देवी बहन का है, ये कहते हैं राधा स्वामी भाई जी मेरा कहने का मतलब है कि सिमरन के लिए गद्दी, लेकिन जैसे बाबा जी ने भजन के लिए बताया था, देखो जो भजन के लिए बताया था ना, तो हमने ऐसे जो अपने नीचे कुछ रखना चाहते हो रख लो, कोई बात नहीं है। जैसे आपने बोला तकिया रख के करती हूँ मैं भजन, तो कोई बात नहीं, रख लो, फिर क्या हुआ। अगर आपको थोड़ा ठीक लगता है ना, कंफर्टेबल लगता है, तो आप रख सकते हो, कोई बात नहीं। बाकी भजन सिमरन करो, वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। दर्द होता है जहाँ वहाँ पे थोड़ी मालिश कर लिया करो, गिरी के तेल की, देसी घी की थोड़ी सी मालिश करो, 15-20 मिनट एक दिन छोड़ के उसको गर्म करो। और लहसुन अदरक है जो, उसको थोड़ा सा अपने जीवन में लाओ, कच्चा भी खाया करो, सारा कुछ ठीक कर देगा वो परमात्मा। तो अगला जो कमेंट है ये भी अनीता देवी बहन का है, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, बाबा जी को भी राधा स्वामी जी, भाई जी बहुत ही अच्छी साखी सुनाई आपने। भाई जी जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ तो पहले तो पता ही नहीं लगता था कि 2 घंटे कैसे निकल गए, लेकिन अब 1 घंटा भी ठीक से नहीं हो पा रहा। तो पता क्या होता है, हमारा ध्यान है ना, जो हमारा ध्यान भटक जाता है और कुछ नहीं होता। जब हमारा ध्यान भटकता है ना किसी न किसी, जैसे मान लो कोई काम है, हम उस काम के लिए सोची जा रहे हैं, कोई घर की चीज़ है कोई उसके लिए सोची जा रहा है, फिर हमारा ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। आप टेंशन ना लो, अपने आप वो मालिक ठीक कर देगा। आप सत्संग सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करो, फिर से ध्यान वापस आ जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मेरी बात सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। हम कल बेटे को लेकर घर वापस आए दोपहर को, मैंने आते ही सबसे पहले रूम साफ किया, बेडशीट चेंज की, बेटे के कपड़े चेंज किए, फिर मैं उस रूम में लेकर आई बेटे को खाने के लिए। कुछ देर उसके बाद वीर जी रूम में ही मेरी अलमारी है, अलमारी भी है एक रूम में ही मेरा, तो मैंने अपनी अलमारी खोली तो मेरी अलमारी का जो लॉकर है उसका हैंडल किसी ने ऑपोसाइड घुमा रखा था। तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पूरी जोर लगाया हुआ है लॉकर खोलने में बट लॉकर खुला ही नहीं। तभी जी मैंने अपने हस्बैंड को ये सब कुछ दिखाया, वो भी हैरान हो गए। तो वीर जी मेरे रूम में मैंने बाबा जी का स्वरूप भी लगा रखा है और मुझे विश्वास है मेरे बाबा जी मेरी पूरी रखवाली करते हैं, मेरे रूम की और लॉकर की खोलने नहीं दिया। देखो मैंने कमेंट है जो आपका बहन सारा पढ़ लिया है, तो सारा पढ़ लिया मैंने, बस हमें विश्वास रखना है। जैसे आपने बोला लॉकर था जो, आपके हस्बैंड ने भी देख लिया। कई बार क्या होता है हमारी फैमिली में ना एक ऐसा पर्सन होता है जिसको ना हमारे ऊपर कोई ना कोई डाउट होता है कि ये ऐसा है ये वैसा है, इसने ये रखा होगा, इसके पास ये होगा। फिर वो इसी वेट में रहता है कि ये कब जाए घर से, मैं सारा कुछ चेक करूं। जब वो चेक करता है उसके मन को तसल्ली मिलती है, खुशी होती है, क्योंकि जैसा वो कितने टाइम से सोच रहा था ना, अब वो उसने कर लिया, अब वो आराम से रहेगा। तो
तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। कमेंट मैंने आपका सारा पढ़ लिया। आप बस सिमरन करो, भजन करो, अपने बेटे का ध्यान रखो अच्छे से। लड़ाई झगड़ा करके क्या करोगे, कुछ नहीं होगा, घर का माहौल खराब होगा। बस जो हमारा जीवन साथी होता है, जो आपके हस्बैंड है, उनके साथ एक एक बात अपनी शेयर कर दो कि ये है, ऐसे है, वैसे है, जो भी है। जैसे अलमारी का आपने बताया, वो उनके साथ उनको हर एक चीज़ बताओ, उनसे कुछ मत छुपाना, ठीक है। बाकी आप टेंशन मत लो, बाबा जी का स्वरूप लगा है, वो कुछ नहीं होने देते आपको, आपके लोकर को, आपके बेटे को। सिमरन भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, टेंशन मत लिया करो मेरी बहन। अगला जो सवाल है राधा स्वामी वीर जी, बहुत ही अच्छा सत्संग और प्रश्न उत्तर थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्राप्त दैनिक सत्संग और हमें इन सुनकर लिए व्यक्त करते हैं। हम अपने छोटे से परिवार में आपका सत्संग और प्रश्न उत्तर सुनने के बाद प्रतिदिन महसूस करते हैं कि हम अपने पवित्र ये मनोहर रूपानी, निर्मला रूपानी, पुत्र मुकेश रूपानी जो आपके सत्संग सुनते हैं, बहुत ही आनंद लेते हैं। तो ये हैं मनोहर जी रूपानी जी, निर्मला जी रूपानी जी, पुत्र मुकेश रूपानी जी। तो इनका यही कहना कि प्रश्न उत्तर भी बड़े अच्छे होते हैं, सत्संग भी बहुत अच्छा होता है। तो इनकी जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने सुपर थैंक्स भी किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी ब्रदर, आई एम फ्रॉम यूएसए। तो ये यूएसए से है। तो राधा स्वामी जी, खत्म हो गए कमेंट? लो, कमेंट तो खत्म भी हो गए, जल्दी जल्दी पढ़ लिए। चलो कोई बात नहीं। तो संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम एक नया सत्संग, नई आपके अंदर ऊर्जा भरने के लिए, नया मोटिवेशन करने के लिए एक बढ़िया सा सत्संग कल लाएंगे। तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे जी। और इस वीडियो को चलते चलते अभी लाइक कर दे। इस चैनल को जितने आपके पास ग्रुप है, कोई बाबा जी के, कोई भी है, उसमें शेयर कर दे। और साथ ही साथ आप जितने फैमिली मेंबर है उनमें भी शेयर करें, ठीक है। और एक बात जरूरी, हर एक चीज जो भी है, बिजनेस, वाइफ, माँ बाप, बच्चे, सारा कुछ यही रह जाएगा, साथ जाएगा तो सिमरन भजन जाएगा। सिमरन भजन कर लो। रात का 2 बजे मैं तो बैठने लगा हूं, आप भी बैठ जाओ, ठीक है। राधा स्वामी जी।